मेष राशि वालों मित्रों 3 महीने की भविष्यवाणी हम एक वीडियो में बताएंगे। ये महीना यानी अगस्त का महीना आपके लिए समझ लें कि जीवन में 4 चांद लगा देगा। अगस्त के महीने के बाद सितंबर का महीना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। किस्मत बुलंदियों पर होगा क्योंकि ग्रहों की चाल आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर है कि शनि की 7.5 को छोड़ दिया जाए तो बाकी आपके लिए कह सकते हैं किस्मत बुलंदियों पर होगा। अब शनि की 7.5 है तो उसका भी उपाय आपको बताएंगे क्योंकि इसी महीने आप कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि ये महीना यानी पहले अगस्त के महीने के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए विस्तार से आपको बताएंगे अगस्त के महीने के बारे में। पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको अवगत करा दें कि इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो मित्रों सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपके द्वादश भाव में शनि रहेंगे, जिस कारण से शनि की 7.5 भी चल रही है। एकादश भाव में राहु रहेंगे, केतु इस समय पंचम भाव में रहेंगे और तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति मौजूद रहेंगे। तो गुरु आपके लिए आपके किस्मत के कारक माने जाते हैं, वो उदय हो चुके हैं। तो ये तो आपको बहुत बड़ा सफलता देंगे। 17 अगस्त को सूर्य अपना स्थान बदल के आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। 21 अगस्त को पंचम भाव में आ जाएंगे कर्क, शुक्र चौथे भाव में आ जाएंगे, ये कर्क राशि में आ जाएंगे। 30 अगस्त को बुध सिंह राशि में आ जाएंगे और राजयोग बनाएंगे, बुधादित्य राजयोग, जो आपके पंचम भाव में राजयोग बनेगा, जो बहुत शुभ कह सकते हैं। ऐसे में ये महीना यानी अगस्त का महीना आपके लिए चमत्कारिक लाभ देने वाला समय कहा जा सकता है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। इस महीने सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले हम यही बताएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। पैसे, धन, व्यापार, बिजनेस, जॉब, नौकरी, मतलब यही कह सकते हैं कि आपका सुधार का समय यहीं से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होगा, मतलब आपके उन्नति के लिए ये महीना एकदम से भाग्यशाली महीना कहा जा सकता है। तो किस्मत बुलंदियों पर तो होगा ही। अब इस महीने क्या क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़े फायदे तो इस महीने ये होंगे कि आपकी नौकरी यानी कह सकते हैं कि नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन हो जाएगी, प्रमोशन होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये समझिए। अब ये भी आपको समझाते हैं, क्योंकि मित्रों इस महीने जो ग्रहों के राजा सूर्य रहेंगे वो आपको एकदम कमाल का लाभ देंगे। क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य जो हैं वो आपके चौथे भाव में इस महीने के 17 अगस्त तक रहेंगे। चौथे भाव से वो प्रभाव देना शुरू करेंगे कि आपकी नौकरी, क्योंकि चौथे भाव में आकर सप्तम दृष्टि से सीधे आपके दशम भाव को देखेंगे, नौकरी के भाव को देखेंगे सूर्य। नौकरी की संभावना यहीं से आपके लिए कह सकते हैं कि मतलब अच्छी रहेगी। यानी 17 अगस्त से पहले नौकरी हो जानी चाहिए या प्रमोशन हो जानी चाहिए या फिर कुछ भी ऐसे बदलाव हो जाना चाहिए। 17 अगस्त के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपके सैलरी बढ़ना चाहिए, मतलब पैसे बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे, प्रमोशन यहाँ भी होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नौकरी का चांस तो आपके लिए अगस्त के महीने से ही शुरू हो जाएगी। अब नौकरी के बाद बात करेंगे जॉब की, बिजनेस की। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा महीना कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस, व्यापार, कारोबार में आपको सफलता कौन देगा? आपको सफलता देगा बुध, क्योंकि बुध बिजनेस व्यापार का कारक ग्रह है। बुध इस महीने चौथे भाव में रहेंगे और 30 अगस्त को पंचम भाव में आ जाएंगे। तो बुध का कमाल इतना ज़्यादा आपके जीवन में करेगा बुध कि आपके व्यापारिक स्थिति को गजब का फायदा देगा। व्यापार को एकदम से ऊंचाइयों तक ले जाएगा। व्यापार आपका बहुत अच्छा लाभ देगा। व्यापार से खूब धन आएंगे, पैसे आएंगे, इनकम बढ़ेंगे, बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार, बिजनेस, जॉब, इन सब में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप नए व्यापार शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, तो खुश हो जाइए क्योंकि यहाँ आपके नए व्यापार शुरू करने के नए अवसर प्राप्ति का भी योग है। अब आपको बता दें कि इस महीने आप यदि किसी तरह की नई शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों नौकरी के बारे में बताया हमने, व्यापार के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं कि इस महीने आपके संतान प्राप्ति का योग 17 अगस्त से देखने को मिलेगा। जो नव दंपति हैं संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको संतान प्राप्त हो सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना देखने को मिलेगा।
इस महीने संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, जहाँ से आपको कोई खुशखबरी मिले, कोई ऐसा काम मतलब आप दूर हैं तो कोई खुशखबरी मिल सकती है कि संतान से, यानी आपके जीवन साथी या आप खुद यदि फीमेल हैं और संतान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ संतान की तरक्की का भी, संतान की सफलता, नौकरी, विवाह, सभी चीज़ों में 17 अगस्त के बाद लाभ की स्थिति है। आगे बात करें तो इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर समझ जाइए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर कष्टकारक समय है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खास करके मेंटल स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहेगी, बहुत टेंशन में रहेंगे आप, और टेंशन में आपको शनि रखेगा। शनि की दृष्टि जो है 6ठे भाव पर है, ये आपको एकदम से टेंशन में रखेगा। कोई काम में विलंब हो गया, कोई कुछ बोल देता है आपसे, कुछ कहीं जगह पे ऐसे जगह पे चोट लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनती रहेगी। खास करके मेंटल स्थिति आपकी प्रभावित शनि के कारण होता रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपने सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, इसका उपाय हम आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा तो बीच में आपको समझ में आ जाएगा, वरना बीच से ही छोड़कर चले जाएंगे तो आपकी गलती होगी। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस महीने आपके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा को लेकर 17 अगस्त के बाद आपके रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव आएंगे। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के रिजल्ट आएंगे। किसी तरह के बड़े इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, नए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जहां भी आप प्रयास करेंगे सफलता की बड़ी अच्छी उम्मीद बन रही है। तो विद्यार्थियों के लिए कह सकते हैं कि एक अच्छा समय है। आगे बता दें, आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय है। 17 अगस्त के बाद आप अच्छे लोगों के रिलेशन में जा सकते हैं, मित्रता हो सकती है, प्रेम संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं, किसी से रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो ये आपका अच्छा समय है। रिश्ते जुड़ने का मतलब नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है, किसी से आपकी प्रेम हो जाए, नए लव रिलेशन आपके शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा समय है, काफ़ी बेहतर, बढ़िया, अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आपके नए रिश्तों में जाने की उम्मीद पूरी होगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके कोई बहुत अच्छा मनोकामना पूर्ण होगा। बहुत बड़ी बात हम बोल रहे थे, थोड़ा सोच रहे थे कि इसको कैसे कहें। इच्छा पूर्ति का समय है, मनोकामना पूर्ति का समय रहेगा 17 अगस्त के बाद। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूर्य की दृष्टि सीधे मनोकामना पूर्ति वाले भाव पर रहेगी और इनकम के भाव पर रहेगा, तो सूर्य आपके इनकम को बढ़ाएंगे, मनोकामना पूर्ति करा देंगे। कोई बहुत बड़े फैसले आप इस समय लेंगे जिसमें आपको सफलता हासिल होगा। तो ये महीना भी गजब का महीना साबित होगा। अब हम आपको बताते हैं अगले महीने के बारे में। अगले महीने यानी सितंबर के महीने की स्थिति क्या रहेगी, सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, इस महीने यानी सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति पहले समझ लीजिए। इस महीने 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में रहेंगे और 15 सितंबर को दो बड़े परिवर्तन होंगे। एक तो शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे यानी पंचम भाव में, शुक्र और साथ साथ सूर्य एक साथ रहेंगे। और दूसरे जो परिवर्तन होंगे, बुध उसी दिन 15 सितंबर को ही उच्च के हो जाएंगे यानी अपने कन्या राशि में आ जाएंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे यानी सूर्य और बुध एक दिन के अंतराल के बाद एक राजयोग बनाएंगे, बुधादित्य राजयोग। उसके बाद जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे द्वादश भाव में शनि, लाभ के घर में केतु, लाभ के घर में राहु केतु, पंचम भाव में तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति की दृष्टि किस्मत और लाभ के घर पर सप्तम भाव पर रहेगा। कमाल का लाभ आपको यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने आपकी नौकरी की संभावना बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। कह सकते हैं कि नौकरी की संभावना बनी रहेगी। आप नौकरी की तैयारी, जॉब की तैयारी में लगे रहें, और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। जिनका खुद का बिजनेस है
उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि डेली का इनकम जो है वो आपका बढ़ने वाला है। जी हाँ मित्रों, डेली का इनकम आपका बढ़ने वाला है और बहुत अच्छा इनकम आपका डेली का होगा। पार्टनरशिप के साथ यदि आप व्यापार कर रहे हैं, वहाँ भी कमाल का लाभ आपको देखने को मिलेगा। यानी जहाँ भी आप इस समय इनकम की बात हम करें, जहाँ भी आप इनकम के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनकम के लिए लगे हुए हैं, वहाँ आपको लाभ मिलेगा और खूब लाभ मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है, बेहतर और अनुकूल समय आपका रहने वाला है। इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप पैसे के यानी धन के लिए, मतलब धन में इजाफा के लिए, इनकम के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कोर्ट कचहरी का कार्य में आपको लाभ मिलेगा। किसी तरह का कोई यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य हो, उसमें आप सफल होंगे। जैसे कभी कभी झगड़े हो जाते हैं कोर्ट कचहरी में, झगड़े किसी तरह के ज़मीन विवाद को लेकर या कोई और विवाद को लेकर झगड़े चल रहे हैं, तो आप यदि सही हैं तो आपके लिए वो जो सफलता की बात करें तो बहुत जल्द सफलता आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये महीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना साबित होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इस महीने आप अपने किसी बड़े कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा प्रशंसा समाज में प्राप्त करेंगे। कोई बड़े कार्य को लेकर, कोई छोटा कार्य नहीं, बहुत बड़े कार्य को लेकर कोई बड़े उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कोई बहुत बड़े कार्य इस समय आप सिद्ध कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा। कोई बहुत अच्छा काम इस समय कर सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये आपके लिए सम्मान पुरस्कार मिलने वाला समय रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय थोड़े से आपको सतर्क रहना चाहिए इन मामलों में जहां आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। और वो मामला क्या है? पैसे के लेन देन में सतर्क रहना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, वरना आपकी थोड़ी सी गलती, कहीं पैसे आपके ज़्यादा ना चला जाए, किसी के पास आपके ज़्यादा पैसे चले जाएंगे, अब इसमें आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आपके पैसे किसी के पास ज़्यादा ना चला जाए, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि आप अपने जीवन साथी से या फिर आपके लव लाइफ में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। आप शक के कारण अपने रिश्ते को खराब कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ एकदम से याद रखिएगा, आपके भ्रम, आपके शक आपके रिश्ते को बहुत ख़राब कर सकता है। तो ऐसे में करना क्या है? ऐसे में आपको संभल कर रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके अपने सोच आपके रिश्ते को ख़राब कर दे। साथ ही साथ एक बात और है कि जो फीमेल रहेंगे अगस्त के महीने में, फीमेल के लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं, उनको टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके लिए हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन आपके टेंशन रहने वाले हैं, किसी न किसी चीज़ को लेकर चिंतित रहेंगे, सोचते रहेंगे। अब इस कारण से आपके टेंशन बढ़े रहेंगे, तो टेंशन को दूर रखने की कोशिश करें, सब अच्छा होगा। अब बात करें, इस महीने आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। ये महीना आपके लिए ये कह सकते हैं कि बहुत भाग्यशाली महीना है। शादी करना चाहते हैं, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। बहुत अच्छा महीना साबित होगा। साथ साथ मित्रों, आपके लिए बता दें कि इस महीने आपके शादीशुदा, आप यदि पहले से दाम्पत्य जीवन में हैं, तो इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप कहीं घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है। अब बात करें अगले महीने की, यानी अक्टूबर महीने की। तो मित्रों, इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी समझिए। इस महीने 9 अक्टूबर को शुक्र नीच के हो जाएंगे, और शुक्र का नीच का होना ये थोड़े से कह सकते हैं कि प्रतिकूल नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत अनुकूल भी नहीं रहेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे, आपके सप्तम भाव में। 18 अक्टूबर को गुरु उच्च के हो जाएंगे, यानी आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, और 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में मंगल भी आ जाएंगे। तो बुध और मंगल एक साथ हो जाएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं, जैसे कि इस महीने यानी अक्टूबर के महीने में शनि आपके द्वादश भाव में रहेंगे, राहु आपके
लाभ के घर में रहेंगे जो बहुत अच्छा है, पंचम भाव में केतु रहेंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। ऐसे में ये महीना यानी अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी बात रहने वाली है ये कि इस महीने आपको पैसे धन के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि इस महीने आपके धन में इजाफा, धन में बढ़ोतरी का योग है। आर्थिक उन्नति आप करेंगे। पैसे के लिए इस महीने आपको ज़्यादा चिंता करना नहीं पड़ेगा। कहीं का आपका रुका पैसा आ सकता है, कहीं सैलरी रुका हुआ है वो आपको मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस महीने आपके आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक तंगी कह सकते हैं, वो दूर हो सकता है, जहां आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि पैसे की कमी के कारण कई ऐसे कार्य जो आपके रुके हुए थे, कार्य बन नहीं पा रहे थे, रुकावट कार्य में उत्पन्न हो चुका था, वो इस महीने समाप्त हो जाएगा। तो आपके कार्य जरूर बनेंगे, अच्छे कार्य बनेंगे, बड़े कार्य बनेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके थोड़े से स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगा। घर के बड़े सदस्य होंगे, माता पिता, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी समय अच्छा नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, माता का खास करके स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। इस महीने नौकरी के लिए आपको बता दें, आपके जॉब के लिए, नौकरी के लिए आपको समाचार मिलेगा, शुभ समाचार, लेकिन इस महीने के अंत तक आपको मिल सकता है, वो भी आकस्मिक, क्योंकि आपका जो राशि का स्वामी है 27 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो आकस्मिक कोई बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी आपको अचानक से मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, आकस्मिक कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज़ दे सकता है। इस महीने जमीन से जुड़े कार्य आपका बनेगा, वो भी अचानक से। जमीन से जुड़े, धन से जुड़े बिजनेस के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा महीना साबित होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बदलाव का समय है, बदलाव आपके जीवन में होगा और आपके ये बदलाव आपके जीवन को बदलेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और एक अच्छी जानकारी आपको दे दें कि सावन का महीना है, अपने घर में शिव जी को यदि आप पूजा करते हैं या मंदिर में, तो शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर है, ये अच्छा नहीं है। इससे शिव जी बहुत रक्षा करेंगे आपको, क्योंकि शिव जी गुरु हैं शनि के। तो आपको करना क्या है, आपके जो फूल वाले गमले होंगे, पौधे वाले गमले होंगे, वहाँ मिट्टी होगा, मिट्टी से जल्दी से शिव जी बना लीजिए। आपको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अच्छे से बनाना चाहें तो अच्छे से बनाइए, जल्दी से शिवलिंग बना लीजिए, जल्दी से हाथों मिट्टी को हाथ से ऐसे मतलब एक तरह से बनाकर और आराम से पूजा कर लीजिए। फिर उसको जैसे मिट्टी है उसी में लगा दीजिए, फिर कल होकर डेली कीजिए, पूरे सावन कीजिए। ये वीडियो जब से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब से आप शुरू कर सकते हैं। आप क्या 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन जाए भी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये उपाय करके देखिए, आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव जो है वो छू मंतर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।